नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। अभी तक हम लोग जो है रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के उत्तरार्ध भाग से 47वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा। अब आज 48वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, इससे पहले हमने देखा कि जो है सिंह राजा से कहता है कि राजा जो है एक छत्र संसार का राज्य, नई व्यवस्था, सुंदर शरीर, ये सारी चीज़ें आप बहुत थोड़ी सी वस्तु के लिए त्यागना चाहते हैं, थोड़ी सी चीज़ के लिए त्यागना चाहते हैं, तो आप हमें मूर्ख प्रतीत होते हैं। तो आगे हम इसी क्रम में 48वें श्लोक को देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है बच्चों, सिंह राजा को समझा रहा है। श्लोक देखेंगे। भूतानुकंपा तव चेदेऽङ्गौ रेखा भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः शश्वदुप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि। अन्वय देखेंगे तो तव भूतानुकंपा चेत तर्हि त्वदन्ते सति एकम एका गौः स्वस्तिमती भवेत् प्रजानाथ जीवन पुनः पिता एव प्रजाः उपप्लवेभ्यः शश्वत पासि। तव भूतानुकंपा चेत। तो हे राजन, सिंह राजा को समझा रहा है। तो कहता है, हे राजन, तव भूतानुकंपा चेत। तव, ठीक है, तव यदि जो है भूतानुकंपा तो जीवों पर दया। तो यदि आप में जो है जीवों के ऊपर दया है, भूतानुकंपा चेत, तो यदि हे राजन, यदि आप में जीवों के ऊपर दया का भाव है, तर्हि तो त्वदन्ते सति इयम एका गौः स्वस्तिमती भवेत्। तो जो है इयम एका गौः, तो इस प्रकार से आपके मरने पर, हाँ, इयम एका गौः, तो यह एक अकेली गाय जो है वही जो जीवित रह सकती है। स्वस्तिमती भवेत् यानी सुरक्षित रह सकती है। कहने का मतलब है कि हे राजन, यदि आप के अंदर जीवों के ऊपर दया का भाव है, तो आपकी मृत्यु के उपरांत जो है ये अकेली जो गाय है यही जीवित रह सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रजानाथ जीवन पुनः पिता इव प्रजा उपप्लवेभ्य शश्वत पासि। तो कह रहे हैं कि प्रजानाथ जीवन पुनः, यदि आप जीवित रहेंगे तो निरंतर जो है, पुनः निरंतर जो है पिता यो प्रजा, तो पिता के समान जो है अपनी प्रजा का विपत्तियों से रक्षा करेंगे। हाँ, पिता के समान अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे। तो हे राजन, यदि आप में जीवों के ऊपर दया है, तो आपके मृत्यु के उपरांत केवल ये एक गाय ही शेष रहेगी, जीवित रहेगी। और यदि आप जीते रहेंगे तो निरंतर पिता के समान अपनी प्रजा का जो है विपत्तियों से रक्षा करते रहेंगे। तो इसमें देख लेंगे बच्चों, संस्कृत अर्थ भूतानुकंपा, जीवों पर दया, त्वदन्ते यानी तुम्हारे मरने पर, स्वस्तिमती सुरक्षित, जीवन मतलब जीवित रहते हुए, शाश्वत कहते हैं निरंतर को, फिर देखो उपप्लवेभ्य विपत्तियों से। संस्कृत भावार्थ भी देख लेंगे। यदि त्वं प्राणिषु दयालुत्वाद अमुं धेनुं रक्षयितुं स्वदेहदानं कर्तुमुद्यतोऽसि तर्हि तन्नोचितं यतः तव मरणान्तरं केवला इयम् एका धेनुः कुशलिनी भविष्यति, किंतु जीवित त्वयि सकला प्रजा क्षेमयुक्ता भविष्यति। ठीक है, तो अगला श्लोक देखेंगे बच्चों, इसको
आगे आप देखें, ध्यान से इसको उच्चारण के साथ वाचन करेंगे। आगे का श्लोक देखिए। तो इस श्लोक में बच्चों यहाँ भी सिंह गाय के बदले अपना शरीर न देने के लिए ही राजा दिलीप को समझा रहा है। श्लोक देखेंगे। अथैकधेनोरपराध चण्डात् गुरोः कृशानो प्रतिमाद्विभेषी शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्निः। एक बार फिर से देख लें। अथैकधेनोरपराधचण्डात् गुरोः कृशानो प्रतिमाद्विवेशी शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्निः। अन्वय देखेंगे। अथ एक धेनोः अपराध चण्डात् कृशानो प्रतिमात गुरोः विभेषि अस्य मन्युः घटोऽग्निः कोटिशः गाः स्पर्शयता भवतां विनेतुं शक्यः। अथ एक धेनोः, अथ इस प्रकार से एक धेनु केवल एक ही गाय वाले, धेनु मतलब गाय, तो एक ही गाय वाले अपराध चण्डात कृशानु प्रतिमात, अपराध चण्डात अपराध होने से, यानी केवल एक ही गाय वाले अपराध होने से, कृशानु प्रतिमात गुरु विभीषी, तो कृशानु, हाँ तो कृशानु तो कह रहे हैं कि अग्नि के समान, क्रोध वाले, है ना, क्रोध, तो अग्नि के एक ही गाय वाले अपराध होने से अत्यंत क्रुद्ध हुए, अग्नि के समान तुल्य, अग्नि के तुल्य यानी अग्नि के समान, गुरु विभीषी अपने गुरु वशिष्ठ से यदि आप डरते हैं तो मन्यु घटोग्नि कोटिशः गाः स्पर्शयता भवता विनेतुं शक्या। तो घटोग्नि घड़े के समान स्तन वाली, कोटिशः मतलब करोड़ों गाय, तो कह रहे हैं घड़े के समान स्तन वाली करोड़ों गाय उन्हें दे करके, वशिष्ठ मुनि को दे करके, भवतां विनेतुं शक्या आप उनके क्रोध को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक ही गाय वाले अपराध होने से अत्यंत क्रोधित हुए अग्नि के तुल्य अपने गुरु वशिष्ठ से यदि आप डरते हैं तो आप जो है घड़े के समान स्तन वाली करोड़ों गाय उन्हें दे दीजिए, दे करके क्रोध को उनके दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब करोड़ों गाय उन्हें दे करके आप उनके क्रोध को दूर कर सकते हैं। शब्दार्थ देखेंगे। एक धेनु एक ही गाय, हाँ यानी एक ही गाय जिसके अपराध चण्डात अपराध होने पर, चण्डात यानी क्रोध करने वाले, तो अपराध होने पर अति क्रोध करने वाले, कृशानु प्रतिमात अग्नि के समान, विभेषी डरते हो, मन्यु क्रोध को कहते हैं, कोटिशः करोड़ी घटोग्नि घड़े के समान स्तन वाली यानी बहुत अधिक दूध देने वाली, मन्यु विनेतुं शक्यम क्रोध दूर किया जा सकता है, आप अन्य करोड़ों दूध देने वाली गाय देकर के क्रोध शांत कर सकते हैं। ये अर्थ हुआ। और भावार्थ देखेंगे। हे राजन, संस्कृत भावार्थ है, हे राजन, यदि नंदनी नाशरूपा अपराधेनाति क्रुद्धस्य गुरोः भयं करोसि तर्हि कोटिशः पयस्विनी गाः दत्त्वा त्वं तस्य क्रोधः शांतिं कर्तुं शक्नोषि। तो इस प्रकार से इसका ये भावार्थ है बच्चों। आगे देखेंगे, इसके अगला श्लोक देखेंगे। तो अगला श्लोक आप देखिए। इसमें बच्चों अंत में सिंह राजा से कहता है, इतना समझा लेने के उपरांत अंत में फिर कहता है, तद्रक्ष कल्याण परम्पराणां भोक्तारमुरजस्वलात्मदेहं महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नं हृदं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः। तत्
अन्वय देखेंगे। तत् कल्याण परम्पराणाम भोक्तारमूर्ज्वल स्वम आत्मदेहम रक्ष ही रिद्धम राज्यम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम ऐन्द्रम पदम आहो। तत् इस कारण से हे राजन कल्याण परंपराणाम यानी अनेकों कल्याण का अनेकों कल्याणों का यानी अनेक सुखों के भोग करने वाले, भोक्तारम मतलब भोग करने वाले, ऊर्ज्वल स्वम बलवान आत्मदेहम रक्ष अपने इस शरीर की रक्षा करो। तो इस कारण से हे राजन अनेक सुखों के भोग करने वाले और बलवान अपने इस शरीर की आप रक्षा करो। ही रिद्धम राज्यम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम ऐन्द्रम पदमाहु। क्योंकि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, कहने का मतलब जो विद्वान लोग समृद्धशाली जो राज्य को केवल पृथ्वी का महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, तो समृद्धशाली राज्य को केवल पृथ्वी का स्पर्श करने मात्र से ही इंद्रम पदम आहु, तो इंद्र का पद कहते हैं। ही रिद्धम राज्यम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, क्योंकि विद्वान लोग समृद्धशाली जो राज्य को केवल पृथ्वी का स्पर्श करने मात्र से ही भिन्न इंद्र का पद कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि राजा के समृद्ध राज्य जो होता है और इंद्र पद, उसमें सिर्फ यही इतना भेद होता है कि इंद्र का पद स्वर्ग यानी कि आकाश में होता है और राजा का पृथ्वी पर होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्पर्श करने मात्र से ही पृथ्वी का स्पर्श करने मात्र से ही भिन्न इंद्र का पद कहलाता है। शब्दार्थ देखेंगे। कल्याण परंपराणाम अनेक कल्याणों का भोक्तारम भोगने वाला, ऊर्ज्वल स्वम बलवान, रिद्धम समृद्धशाली, इंद्रम पदमाहु इंद्र का पद कहते हैं। तो महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम भूतल के संबंध मात्र से। तो इसमें भी भावार्थ वो संस्कृत का भावार्थ देखेंगे। तो हे राजन अनेक सुखानाम भोक्तारम बलवंतम स्वदेहम रक्ष यतः विद्वान सह कथयन्ति यत समृद्धम राज्यम स्वर्गान भिद्यते। तो अर्थात तब राज्यम स्वर्ग सदृश्यम अस्ति। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे अगली कक्षा में देखेंगे। आप लोग इसके अर्थ को जो है अच्छे से पढ़ेंगे, उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और इसमें जो भी अर्थ भी दिया है सब चीज़ें ध्यान से देखते हुए इसको करेंगे और अपने कक्षा कार्य की कॉपी पे इससे संबंधित प्रश्न की फ़ोटो हम भेज रहे हुए हैं, इस पे भेजा हुआ है, लेकिन इसको जो है आप करेंगे तो इसमें बहुविकल्पी है, लघुत्तरीय प्रश्न भी है, तो इसको करके आप दिखाएंगे। ठीक है, आज के लिए।